इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इस बहाने एक तो आपके लिए नोट्स तैयार हो जाते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ का जो चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमारा जो है ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही कम टाइम में हम ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकते हैं, बोर्ड पर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बाकी इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज करा रहे हैं, जैसे हमने सेट पे कराया, रिलेशन पे कराया, फंक्शन पे कराया, वो हम आपको बोर्ड पर ही कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो आपका हेड ऑफ द फैमिली होता है, यानी कि परिवार का सबसे बड़ा मुखिया ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से ही टूट के बाकी के नंबर बनते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका रियल नंबर बनता है और इमेजिनरी नंबर बनता है। रियल नंबर से रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट सारे नंबर निकल करके आते हैं। यानी कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी। अगर कोई नंबर आपका इस वाली फॉर्म में होता है, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में होता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसमें ए और बी क्या होंगे? आपके रियल नंबर, और जो आइटा आपको नजर आ रहा है ना, उस आइटा की वैल्यू क्या होती है? √-1 होती है। इसको भी हम जानेंगे √-1 कैसे होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब जैसे देखिए 25 का स्क्वायर रूट हम देखें भाई, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। लेकिन अगर -25 का स्क्वायर रूट हम देखें तो कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे? 25 को अलग से रूट में लिख देंगे और -1 को अलग से लिख देंगे। अब 25 का तो हो जाएगा 5, और जो ये √-1 है ना, इसको हमें किसी ना किसी चीज़ से डिनोट तो करना ही था, तो आइटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आइटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √-1 होती है। यानी कि √-25 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 5 आइटा हुआ, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 और माइनस जो रूट के अंदर था उसको हमने क्या लिख दिया? आइटा लिख दिया है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आइटा बी, इसमें ए जो था वो आपका रियल पार्ट था, जिसको शॉर्ट में RE करके लिखेंगे हम, REZ, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड ए होगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? जिसके साथ आइटा होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होगा विदाउट आइटा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आइटा की कुछ पावर्स की। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा, तो देखिए आपने देखा भाई आइटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। अगर इसमें मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो आइटा का स्क्वायर हो जाएगा और इधर √-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। और तो फिर क्या होगा यहाँ पर आपका? -1 का √-1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस, तो यहाँ पर आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना आ गई? -1 आ गई। ऐसे आइटा क्यूब की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप उसको लिखेंगे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने देखी -1 थी, और इंटू में आइटा, तो आइटा क्यूब की वैल्यू क्या हुई? माइनस आइटा हुई। आइटा की 4 वैल्यू आपको याद रखनी है। आइटा की वैल्यू क्या होती है? √-1, आइटा स्क्वायर क्या हो गया आपका? -1, आइटा क्यूब क्या होता है? माइनस आइटा होता है, और आइटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू आपको याद रखनी है। तो आइटा रेज टू पावर 4 को हम आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू -1 होगी, तो आइटा रेज टू पावर 4 की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। अब इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए आइटा पावर 0 होना तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? +1 होगी। अब जैसे इसको इवेल्युएट करना है आपको, तो क्या करेंगे? आइटा की जो पावर है ना उसको आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आइटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू हमें पता है। आइटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? +1। तो ये +1 होता है, और +1 की चाहे कितनी भी पावर हो, इवन पावर हो, ओड पावर हो, ठीक है, रिजल्ट हमेशा +1 ही आता है, इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम 4 पावर की मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे, इसलिए हम इसको 4 से क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए 4 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका 0 आया, और जो कोसेंट था वो ये था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो जिससे आपने डिवाइड किया 4, वो पावर अंदर लिखेंगे, और जो आपका आंसर आया, कोसेंट आया, उसको होल पावर में लिख देंगे। अब आइटा रेज टू पावर 4 का मतलब 1 हो गया। अब 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 497 है ये, तो इसकी का फाइनल जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि कितने 1 को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। और भी हमने इस पर एग्जांपल लिया है। देखिए आइटा की पावर आ गई 9999, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें देखिए रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर बचा है तो कैसे लिखेंगे? पहले आइटा की पावर 4 लिखेंगे और उसकी होल पावर ये लिख देंगे। ये देखिए आइटा की पावर 4 और उसकी होल पावर, और जो रिमाइंडर बचा है ना उसको आप अलग से लिख देंगे। अब ये तो आपका हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 2499, और आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आइटा। अब यहाँ से तो आपको 1 ही मिलेगा, 1 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आइटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और भी आपको आइटा के बारे में कुछ बातें जाननी है। क्या जानना है भाई? आइटा की अगर कोई भी कॉन्जुगेटिव पावर्स हैं,
ठीक है, 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स है तो उनका सम जो होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। जैसे आइटा की पावर 1, ठीक है, आइटा रेज टू पावर 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 2 प्लस आइटा रेज टू पावर 3 प्लस आइटा रेज टू पावर 4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना फाइनल वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कोई भी आइटा की 4 कंटिन्यूस पावर हो, लगातार पावर हो, तो उनका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। जैसे आप समझ सकते हैं आइटा की पावर n, आइटा की पावर n प्लस 1 है, आइटा रेज टू पावर n प्लस 2 और आइटा रेज टू पावर n प्लस 3, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। कैसे, हम यहाँ से आइटा रेज टू पावर n को कॉमन कर लेते हैं, ये हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, आइटा की पावर 1 मिलेगी, आइटा की पावर 2 मिलेगी, आइटा की पावर 3। अब देखिए 1 तो आपका एच डी है, आइटा की पावर 1 को आइटा ही लिख सकते हैं आप, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आइटा क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस आइटा, तो ये माइनस आइटा प्लस आइटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 0। 0 को आइटा रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स का जो सम होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद ये कुछ रिजल्ट है, इनका हम यूज कई बार कर लेते हैं समीशन के केस में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई। अगर आपका जो समीशन है, ये समीशन है r इक्वल्स टू पी टू m, तो ये समीशन यहाँ पर r की वैल्यू अगर कोई भी रैंडम नंबर से शुरू हो रही है तो उसको आपको 1 की फॉर्म में अगर लिखना है तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ना उसमें से पहले तो आप कर लेंगे -1, जो भी नंबर है उसमें से -1। क्यों भाई -1 क्यों करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर नंबर भी माइनस हो जाता है, इसलिए हम -1 करते हैं ताकि वो सब्ट्रैक्ट ना हो, वो एच डीज रहे, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, और ये करने के बाद यहाँ पर तो इसको कर देना है ऐड, और यहाँ अपर लिमिट में कर देना है माइनस, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देना है, अपर लिमिट में माइनस कर देना है। तो यही कर रखा है, देखिए यहाँ ऐड कर रखा है p-1 को, और यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो अंदर के साइन चेंज हो गए। सेम अगर ये माइनस का हो, नेगेटिव हो, तब भी ऐसे ही करना है, जो भी है उसमें से -1 कर लेना है, क्योंकि वो पर्टिकुलर नंबर भी माइनस हो जाएगा। तो ये रिजल्ट बना। अब इसको यहाँ पर करना है आपको ऐड, तो ये ऐड कर दिया, माइनस के थे तो माइनस का ही साइन आएगा, और पावर में करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अंदर के साइन चेंज होके ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है ना, इसका यूज हम कब करेंगे, जब समीशन के कोई क्वेश्चन आएंगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर समीशन के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज होगा। एक क्वेश्चन में हमने यहाँ पर यूज भी किया है, देखिए ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको गिवन है समीशन n इक्वल्स टू 0 टू 100 और आइटा रेज टू पावर n फैक्टोरियल आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको सोल्व करनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो n फैक्टोरियल है ना वो डिविजिबल बाई 4 होता है, यानी कि 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है। देखिए अभी आपने पीछे देखा है एक नंबर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया था, तो 4 से डिवाइड हो गया था, तो आपको पता है कोई नंबर कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो उसका आंसर भी 1 आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, देखिए ये 2 एग्जाम्पल हमने लिए थे, ये वाला नंबर आपका कंप्लीट 4 से डिवाइड हो गया था, रिमाइंडर 0 आया था, यानी कि 4 का मल्टीपल है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो कोई भी नंबर अगर आपका कंप्लीट आइटा की पावर, मतलब आइटा की कोई भी पावर अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब उसका रिजल्ट 1 आएगा, उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला हमने कि भाई जो n फैक्टोरियल है वो डिविजिबल बाई 4 होता है, कब, अगर वो ग्रेटर देन 4 हो, ग्रेटर देन n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। अगर कोई भी फैक्टोरियल है, आपको पता है भाई फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो इसमें 4 आ गए ना, तो ये पूरा रिजल्ट 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। यानी कि आपका फैक्टोरियल n की जो वैल्यू है वो आपकी 4 या 4 से ग्रेटर है, तो वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी, क्योंकि उसके अंदर एक 4 जरूर आएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इनको आप ओपन करेंगे ना तो 4 जरूर आएगा, तो वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे क्या करेंगे आप, इनका केस जो है रिमाइंडर क्या आएगा, 0, अभी मैंने पीछे आपको बताया। अब लेकिन ये जो है हमारा, इसको हमें 4 से शुरू करना है, तो 4 से शुरू करना है तो भाई क्या करेंगे, सॉरी ये 4 से शुरू हो रहा है, मतलब क्योंकि आगे n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, तो n इक्वल्स टू 4 से लेकर के 100 तक जो भी आइटा की यहाँ पर पावर आएगी वो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। अब यहाँ पर मुझे 1 लेके आना था, तो ऑलरेडी जो है उसमें से मैं 1 माइनस करूँगा, तो 4 - 1, और 4 - 1 को यहाँ पर ऐड करूँगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट, जो अभी पीछे मैंने बताया। तो देखिए ये ऐड कर दिया है और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यहाँ से जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा n इक्वल्स टू 1 to 97 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 4 माइनस करेंगे 96 और प्लस 1 97, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, n + 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 से लेकर के
n की वैल्यू 1 से लेकर के 97 तक आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा आइटा की पावर आएगी वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि उसका मल्टीपल में 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से सभी के जो रिमाइंडर है वो क्या बचेंगे, 0। कितनी टर्म्स है, 1 to 97 है तो 97 टर्म्स है। ठीक है, तो सभी का रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। तो आइटा रेज टू पावर 0 0 0 हमने लिख दिया है। या आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, अभी पीछे मैंने बताया कि कंप्लीट डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर कितना आएगा, 1। तो ये सभी 1 1 आएंगे, तो कितने 1 आएंगे, 97 1 आएंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 97। तो भाई ये कहाँ से शुरू किया था हमने, 4 से 100 तक का, तो 4 से 100 तक का, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया 97। अब बच गया 0 से लेकर के 3 तक का, तो वो 0 से लेकर के 3 तक का हम अलग से सोल्व कर लेंगे, और यही तो हमें कैलकुलेट करना था, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 0 अलग से, 1 अलग से, 2 अलग से, 3 अलग से, तो 0 से ये 3 तक का हम अलग से सोल्व करेंगे, और जो 4 से ग्रेटर पावर का था वो 97 आ गया। आइटा रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आइटा रेज टू पावर 1 की वैल्यू आइटा ही होगी। आइटा स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी आइटा फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब आइटा स्क्वायर ही आएगा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आइटा रेज टू पावर 6 आएगा, मतलब फाइनल वैल्यू ये आएगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल क्या आएगा आपके पास, आइटा प्लस आइटा और ये -1, तो 97 में से 2 माइनस करेंगे तो 95 बचेगा, और आइटा प्लस आइटा कितना आ जाएगा, 2 आइटा। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिस पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया होगा। आपने भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, अगर थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई इस पर बेस्ड हमने अपने क्वेश्चन देखे हैं। तो टॉपिक क्या है भाई, स्विच सिस्टम थ्योरी। क्या होती है स्विच सिस्टम थ्योरी, किस लिए यूज करते हैं हम, यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए पर बेस्ड क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखा होगा। तो फाइंडिंग द डिजिट इन द यूनिट प्लेस पर कोई डिजिट फाइंड आउट करना कि भाई इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो वी कैन डिटरमाइन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस a रेज टू पावर b। इस फॉर्म में आपको कोई नंबर मिलेगा, a और b आपके नेचुरल नंबर होंगे, और आपको यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करना होगा। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, आपको कुछ बेसिक बातें बता दी जाती है। देखिए पहले डिजिट्स की बात कर लेते हैं हम। आप मुझे बताइए कि भाई जो डिजिट्स होते हैं वो आपके क्या क्या होते हैं। तो भाई डिजिट्स होते हैं टोटल हमारे पास 10। क्या क्या होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9। ये 10 डिजिट होते हैं। अब इसमें से जो ये 0 है ना आपका, आपको पता है भाई 0 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। तो इस केस में तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको यूनिट प्लेस डिजिट दिखे 0, तो उसका जो कितनी बार भी उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब यहाँ b की पावर चाहे कितनी भी हो, b की वैल्यू कितनी भी हो, फाइनल जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। ऐसे ही 1 का होता है, 1 को आप कितने टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट जो डिजिट आएगी वो 1 ही आएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका 5 का भी होता है, क्योंकि 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पीछे 5 ही आएगा, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा क्या आता रहेगा, 5 ही आता रहेगा। सेम ऐसा ही सिस्टम है 6 का। 6 में भी 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, अगेन 6 से करेंगे फिर 36, मतलब 6 पीछे आएगा। तो ये 4 नंबर तो ऐसे हैं जो आपको यूनिट प्लेस पर दिखे तो आप उसको कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट क्या रहेंगे, यही रहेंगे। तो 0, 1, 5 और 6 इनका तो हो गया फाइनल। बाकी जो बचे हैं उनके लिए हम यूज करेंगे स्विच सिस्टम थ्योरी। ठीक है, इसीलिए इस स्विच सिस्टम थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए तो हमें जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप शायद मेरी बात नहीं भी समझे हो, तो मैंने बोल दिया 2, 5, 6 और इसकी होल पावर है 4139। अब आप बताइए इसको सोल्व करने पर जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो देखिए इसका यूनिट प्लेस डिजिट फिलहाल कितना है, 6। तो आप इसको 4139 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 0 अगर है यहाँ तो 0 ही आएगा, 1 अगर है तो 1 ही आएगा, 5 अगर है तो 5 ही आएगा और 6 है तो 6 ही आएगा। तो ये 4 डिजिट तो कर दो कम, अब बच गए 6 डिजिट, उनकी हम बात करेंगे स्विच सिस्टम थ्योरी में। तो अगर यूनिट प्लेस डिजिट आपका 2 आता है, जैसे ये है 2 की पावर 1 आ जाए, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू कहीं तक भी आ जाए। ठीक है, तो इनको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अगर 2 की पावर 1 है तो भाई यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा आपका, 2 ही होगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 और यूनिट प्लेस डिजिट 2। 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो यूनिट प्लेस डिजिट भी कितना है, 4, क्योंकि एक ही डिजिट है। 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8, तो यूनिट प्लेस डिजिट भी 8। 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16, और 16 में यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, 6। 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32, यूनिट प्लेस डिजिट कितना है भाई, 2। और 2 की पावर 6 में कितना आएगा, 64, यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, 4। अब आपको ये देखना है यहाँ से
ठीक है, कि भाई जो डिजिट है वो रिपीट होना कब शुरू हुआ। देखिए पहले यूनिट प्लेस डिजिट आया 2, फिर आया 4, फिर आया 8, फिर आया 6, फिर से 2 आ गया, रिपीट हो गए ना। तो कितने के बाद रिपीट हुआ, 4 के बाद। तो इसका जो पीरियड हुआ वो कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4 पीरियड हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि जो पावर है ना उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। क्योंकि आगे मैं 4 से डिवाइड करूंगा, फिर आप ये सोचेंगे कि 4 से ही क्यों किया। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका पीरियड 4 है, 4 के बाद डिजिट जो इसका यूनिट प्लेस डिजिट है ना वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने दिए हैं स्विच नंबर। स्विच नंबर हमने कैसे दिए, सबसे पहले को हम 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, और जो लास्ट होगा ना उसको 0 नंबर देंगे। 0 क्यों देंगे ये भी समझ लेते हैं। देखिए भाई आगे आती है कि स्विच नंबर आए कैसे। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितना है 1, पीरियड कितना आया था 4, तो इनको आपको पावर को 4 से डिवाइड कर करके देखना है। 1 को 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, छोटा नंबर है तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो 1 लिख दिया हमने स्विच नंबर। यहाँ पर पावर है 2, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर है नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, इसलिए 2 लिख दिया। यहाँ पर पावर है 3, 3 को 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ पर पावर है 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड होगा 4 4 से, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। तो ये स्विच नंबर है इसके, इनकी बेस पर ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस एक क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इसका यूनिट प्लेस डिजिट आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यूनिट प्लेस डिजिट देखना है कितना है 2। यूनिट प्लेस डिजिट फिलहाल कितना है 2, और इसकी पावर जो है ना उसको 2 है, तो भाई 2 का पीरियड कितना होता है 4। अभी हमने पीछे देखा पीरियड कितना होता है 4, तो इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो रिमाइंडर चेक करना है आपको, ये जो पावर है इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर आया 3। तो आपको देखना है कि जो ये रिमाइंडर आया ना ये स्विच नंबर आ गया आपका, क्या आ गया, रिमाइंडर जो आया ये आपका स्विच नंबर आ गया। और स्विच नंबर जो 3 है उसके केस में यूनिट प्लेस पर कितना है 8, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई। इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना हो जाएगा 8। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये मेथड खाली 2 यूनिट प्लेस डिजिट के लिए ही नहीं है, ये सेम 3 के लिए भी है, 2 के लिए भी यही मेथड है, 3 के लिए भी यही है, और आपका भाई 7 के लिए भी है और 8 के लिए भी। इन डिजिट के लिए यूनिट प्लेस डिजिट पर ये आपको, ये डिजिट आपको जब भी यूनिट प्लेस डिजिट पर नज़र आए, ठीक है, जब उस केस में आपको यही मेथड यूज करना है। फिर भी हम 3 के लिए देखने जा रहे हैं, इनके अलावा आपके बच जाएंगे 4 और 9। ठीक है, तो 4 9 के लिए भी हम चेक करेंगे, पहले 3 के लिए देखते हैं। देखिए सेम ऐसे 3 की पावर 1 3 आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट भी 3, 3 की पावर 2 9, यूनिट प्लेस डिजिट भी 9, 3 की पावर 3 27, यूनिट प्लेस डिजिट 7, 3 की पावर 4 81, यूनिट प्लेस डिजिट 1, 3 की पावर 5 पर 243 आएगा, यूनिट प्लेस डिजिट 3 आ जाएगा। तो रिपीट हो गया ना, पहले 3 फिर 9 फिर 7 फिर 1 और रिपीट हो गया। तो इसका पीरियड कितना हुआ 4 हुआ, पीरियड कितना हुआ 4। तो इस केस में भी पावर को कितने से डिवाइड करेंगे 4 से। 1 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 1 ही बचेगा, डिवाइड नहीं हो सकता छोटा है। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 ही बचेगा, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 बचेगा रिमाइंडर। तो ये आपके आ गए स्विच नंबर, इन्हीं को आगे मैंने रिपीट करके लिख रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इस पर बेस क्वेश्चन। देखिए जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया, देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने सिमिलरली फॉर पावर 7 और 8। जैसे मैंने 2 और 3 के लिए आपको बताया, ऐसे 7 और 8 के लिए आपको करना है, क्योंकि इनका भी पीरियड कितना होता है 4 होता है, जबकि 4 और 9 का पीरियड 4 नहीं होता, उनका पीरियड 2 होता है। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे ये है तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 3, तो पीरियड कितना होता है 4। तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 86 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो आपका स्विच नंबर कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 पर आप चेक कर लें, 2 पर चेक कर लें यूनिट प्लेस डिजिट कितना था, 2 पर यूनिट प्लेस डिजिट कितना था 9। तो इनको आपको मेमोराइज करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल पावर करके देख लेना, यूनिट प्लेस डिजिट चेक कर लेना बस। ठीक है, तो इस केस में जो आपका यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई। लेकिन 4 और 9 के केस में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, देखिए 4 की पावर 1 आएगा 4, यूनिट प्लेस डिजिट भी 4, 4 की पावर 2 कितना आएगा 16, यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 4 की पावर 3 कितना आएगा, 4 की पावर 3 64, यूनिट प्लेस डिजिट 4। तो रिपीट हो गया ना, तो केवल 2 डिजिट आए 4 और 6, उसके बाद रिपीट हो गया। ठीक है, 2 ही डिजिट आए 4 और 6, तो इसका पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, क्योंकि छोटा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 से डिवाइड होगा, कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, इसलिए 0। तो इसके स्विच नंबर होंगे 1 और 0 केवल। ठीक है, अब इस पर बेस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द डिजिट इन यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस। तो इसकी पावर को आप 2 से डिवाइड कर लें बस। यूनिट प्लेस डिजिट कितना है 4, और 4 का पीरियड कितना होता है 2, इसलिए इसकी पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। यूनिट प्लेस डिजिट 4
इसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 का स्विच नंबर कितना आ गया 0, और 0 का यूनिट प्लेस डिजिट कितना था 6। पीछे चेक कर लीजिए, ये 0 था आपका और इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना था 6 था। ठीक है, तो जैसे ये 4 के लिए मैंने आपको बताया ना, सेम ऐसे ही आपको 9 के लिए भी करना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ठीक है, ये 9 के लिए भी ऐसे ही करना है, क्योंकि 9 का भी जो पीरियड होता है ना वो 2 ही होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना था। यहाँ पर हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट 2 करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।